में पेश करने जा रहा हूँ। हजरत सामीन, आज की रात अब आपको गजल सुनना है और गजल का लुत्फ़ भी माना होता है अपने महबूब या महबूबा से गुफ्तगू करना। लेकिन हजरत सामीन, मैं आपको एक बात बताता चलूं, यही वो गजल है जो एक वक्त था कि अपने महबूब और महबूबा की रुखसार तक महदूद थी। तो शायर कुछ इस अंदाज में शायरी करता था कि बोसा लेना था तो आहिस्ता भी ले लेते, इस तरह से शिद्दत उठाने की जरूरत क्या थी। हजरत सामीन, यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल ने जमीन से लेकर आसमान की तमाम तर सच्चाइयों को अपने अंदर दबोचने का हुनर पैदा करी। तो फिर किसी शायर ने जब गजल का ये हुनर और तेवर देखा, कुछ इस तरह से शायरी की कि तुम आसमान की बुलंदी से जल्दी लौट आना, हमें तो जमीन की मसाइल पे बात करनी है। हजरत सामीन, यही वो गजल है जब और आगे बढ़ी और गजल की मुलाकात अल्लामा नुशीर से हुआ तो गजल कुछ इस तरह में अपनी जुबानी बयान की कि दिल क्या है नुशूर एक बाजा है, सीने के अंदर तारों का जब चोट लगे झंकार उठे, जब ठेस लगे ठर्रा जाए। हजरत सामीन, यही वो गजल है जब वहां से आगे की सफर करी और गजल की मुलाकात अल्लामा इकबाल से हुई तो अल्लामा इकबाल ने गजल को आबे ज़मज़म से वुज़ू कराया। तो गजल का तेवर कुछ इस तरह हुए, गजल अपनी जुबान में कुछ इस तरह बातें करना शुरू की कि इमाम मुझे रोके हैं। गजल कुछ इस अंदाज में बातें करना शुरू की, ये शहर जो कभी फटता है कभी एक रोज, ये शहर है जो कभी फटता है कभी है एक रोज, किसको मालूम की होती है कहां से पैदा, वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ता का वजूद, होती है बंदाए मोमिन की आज़ा से पैदा। जब यही वो गजल है जब अपना और आगे की सफर की और गजल की मुलाकात जब असदुल्लाह खां गालिब से हुई तो असदुल्लाह खां गालिब ने गजल को शराब की गहराइयों में डुबाया। तो गजल को इस अंदाज में अपनी जुबानी बयान की कि इमाम मुझे रोके हैं तो खींचे हैं मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। जब गजल इन तमाम मरहलों को पार करते हुए जब आज की शायर तक पहुंची तो आज के शायर कुछ इस अंदाज में गजल कहने की कोशिश की क्या इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस शेर के बाद मैं किसी शायर तक पहुँचने की कोशिश करूंगा। अगर शेर अच्छा हो तो आपकी तालियां की गूंज उठे। इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, अरे पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। और पूछे कोई उनसे गम के मजे, पूछे कोई उनसे गम के मजे। आपकी तालियां बिल्कुल कमजोर है, मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे एक दफा मुझे तालियां की गूंज उठा के मुझे इजाजत दे और मुझे महसूस होनी चाहिए कि नहीं शायरी आप तक पहुंच रही है। कहा क्या इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं बेकार की बातें करते हैं। और उल्फत के नए दीवाने को किस तरह से कोई समझाए, उल्फत के नए दीवानों को किस तरह से कोई समझाए। नजरों पे लगी है पाबंदी बेकार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं, नजरों पे लगी है पाबंदी दीदार की बातें करते हैं। इश्क ये सब दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं, पायल के गमों का इल्म नहीं झनकार की बातें करते हैं। हजरत सामीन, आइए मैं चाहता हूँ कि इस शायर के बाद इस शायरी के बाद उस शायर के हुजूर चलूं जिनके नाम से खूबसूरत सा मुशायरे का मुनाकिब किया है। यकीन जानिए मुझे आज भी यकीन है कि मेरी पैदाइश से पहले से वो इस वक्त शायरी कर रहे थे। यकीन जानिए कि एक दौर होगा कि जब जफर हबीबी साहब माइक से शायरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे बुढ़ापे की दहलीज से जो वहां बैठ के उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, जो इस वक्त कब्र की गोद में आराम कर रहे होंगे। या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे आज से 35 साल पहले जो बचपना में उनकी शायरी को समाप्त किया होगा, आज वो जवानी की दहलीज पे दस्तक दे रहा होगा। लेकिन यकीनन आज से 35 साल पहले जफर हबीबी साहब का जो तेवर जो लहजा था, आज भी उनके लहजा और तेवर वही है। मैं चाहता हूँ उस अजीम हस्ती का इस वक्त माइक पे इस्तेमाल करूं जो एक चंपारण का लाल है। लेकिन जब नेपाल के ऑल इंडिया मुशायरा सजाया जाता है अलग अलग शोबों में, तो हर एक स्टेज पे उनका चेहरा नजर आता है, हर बाइनर में उनका नाम शुमार किया जाता है। यकीनन नेपाल वालों के लिए जो उन्होंने काम किया है और नेपाल के नए नस्लों के लिए जिस तरह से उन्होंने एक रास्ता हमवार किया है, मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते
करते हुए मैं चाहता हूँ कि ज़फर हबीबी साहब के दिल पे दस्तक दो, और मैं चाहता हूँ कि एक दफा जोरदार तालियों के गुंज में आप माइक पे ज़फर हबीबी साहब का इस्तेमाल करिए। मैं 4 मिसरों के साथ अब ज़फर मैं देख रहा था काफी देर से कि आप बहुत मुंतज़िर हैं, आप मुशायरे को सुनने के लिए बेताब हैं। काफी देर पहले 2-4 लोग कमेंट करके भी बताया था कि जल्द से जल्द मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। आइए अब आपकी इंतजार की घड़ी को अब यहाँ से खत्म किया जाता है। अब बाज़ाब्ता खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज किया जाता है। हज़रात सामीन, मैं चाहता हूँ कि अभी खूबसूरत सा मुशायरे का आगाज अब यहाँ से करूँ कि कहने को सबके सामने अहवाल आ गए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ पहले स्टेशन को जिंदा दिल रहिएगा। कहा कि कहने को सबके सामने अहवाल आ गए, आना था सालों बाद इसी साल आ गए। वाह वाह, बहुत खूब। आना था सालों बाद इसी साल आ गए, और पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए, पाना था अपनी पहली मोहब्बत को इसलिए हम इंडिया छोड़ के नेपाल आ गए। ये है नेपाल के अच्छे लोगों। यकीन जानिए अब एहसास हो रहा है कि नेपाल वालों के पास एक दिल नहीं कई दिल है। अगर एक दिल इनका खो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़फर हबीबी साहब का कि जिनकी तवज्जुह से मेरी हाजिरी हुई है नेपाल की ये खूबसूरत धरती पे अदबी इलाके में। और शाही जी और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ शाहिद भाई को, जो आज की खूबसूरत सा मुशायरे के कन्वीनर भी है। और अभी कबल कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले उनकी शादी भी हुई है, इसलिए मैं शादी की उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कल ही शादी हुई है, आइए मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी जोड़ी को सलामत रखे। और आज की ये खूबसूरत सा मुशायरा जिनकी सदारत में यहाँ पे मुनाकिद किया गया है, आपने उनकी बड़ी काविश देखी होगी, उनकी मोहब्बत को आपने देखा होगा। अली जनाब सौद साहब जो कि आपके मेयर हैं, आइए जिनकी सदारत में इंशाअल्लाह ये खूबसूरत सा मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाएगा। हज़रात सामीन, मैं काफी देर से देख रहा हूँ जब से मेरी एंट्री नेपाल की धरती पे हुई है, कभी मेयर साहब, कभी उप मुखिया जी और कभी मुखिया जी को जब देखा था, और इसकी मेहमान नवाजी को मैं सलाम करता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे नेता हर इलाके वाले को दे। काश ऐसे नेता हमारे इंडिया वाले को भी दे दे, ताकि हमारे इंडिया वालों की गरीबी दूर हो जाए। यकीन मानिए ज़फर हबीबी साहब, जब मैं आपके नेता से मिला और आपकी नेता की मेहमान नवाजी देखी और उनकी लिल्लाहियत को देखी तो मुझे अपने इलाके का एक नेता याद आया। मेरे इलाके में भी एक नेता साहब थे जो इलेक्शन जीत करके घर आ गए, और आने के बाद इलेक्शन जीतने के बाद 4 साल कंटिन्यू अपने घर में पड़े रहे, कि कोई काम नहीं किया, इलाके के अंदर घूमने तक नहीं गए। लेकिन जब चौथा साल खत्म होता और 5वें साल में जब उनकी एंट्री होती है तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा होता है कि चलो अब अपने इलाके का घूर्णन किया जाए, अपने क्षेत्र के लोगों से मिला जाए। अगर उनसे नहीं मिलूं तो शायद वो अपने नजर के कैमरे से मेरी तस्वीर को उड़ा दे और आने वाले इलेक्शन में मेरी जीत ना हो पाए। तो अपने घर से वो अपने क्षेत्र की घूर्णन करने के लिए निकला। तो पहले शख्स से उनकी मुलाकात होती है, तो वो पूछता है कि आपके इलाके में किस चीज की प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम हमसे शेयर करें, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो पहला शख्स कहता है कि जनाब मेरे इलाके के अंदर पानी का मसला है, आप पानी वानी का जुगाड़ कर दें ताकि हम लोगों को सुविधा हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर वो दूसरे इलाके में गए, दूसरे शख्स से मिले तो उनसे पूछा यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा यहाँ पे बिजली का मसला है, आप इसको दूर कर दीजिए। तो हमारे नेताजी कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। फिर तीसरे इलाके के अंदर गए और उन्होंने कहा कि आपका क्या मसला है तीसरे शख्स से। तो तीसरे शख्स कहते हैं ज़फर भाई कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है और मेरी शादी को 20 साल हो गई है, अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ है। तो हमारे नेताजी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ जी। तो ऐसे भी हमारे इलाके के नेताजी हैं। मेरे आपकी तालियां कमजोर थी, हालांकि आपकी जोरदार तालियां उठनी चाहिए था यहाँ से। मेरे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी तालियां मुझे मिली। अहले जिंदा दिल सामीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं मुशायरे का आगाज करूँ उनसे कबल मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे नाज़िम होते के नाते कि हजरत सामीन मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यकीन जानिए अहले कमेटी के लोग, अहले कन्वेनर या
फिर जिनकी सदारत में है वो, या फिर जितने भी कमेटी के लोग हैं, अहले मुशायरे के लिए बड़े से बड़े शायर का इंतजाम कर दे, या अच्छे से अच्छा स्टेज का इंतखाब करे, अच्छे से अच्छा खाना का इंतजाम करे। यकीन जानिए ये तमाम चीज कोई भी मुशायरे की कामयाबी की दलील नहीं है। अगर मुशायरे की कामयाबी की दलील कोई है, ये अच्छे शख्स है, आप मुझे ये इजाजत दीजिए ताली बजा करके कि जब तक हमारे शायर स्टेज से पढ़ते रहेंगे आप जिंदा दिली के साथ सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो एक दफा जोरदार तालियां बजाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छे सामईन हैं, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यकीन मानिए जब मैं ऐसे सामईन से मिला, मैं कई दिन से मुसलसल सफर में था, मैं थका सा था, लेकिन यकीन जानिए मेरी थकन मगन में बदल चुकी है। अल्लाह करे कि आपको अल्लाह सलामत रखे। आइए मैं चाहता हूँ कि आपको अब गजल की तरफ आपकी रुख को मुतवज्जह करूँ, क्योंकि वक्त काफी हो चला है। इस वक्त मैं बिल्कुल मुख्तसर अब गुफ्तगू करते हुए एक मोतबर शायर हबीबी साहब का माइक पे इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, बिखर रहा है फिजाओं में रंगो बू होकर, उतर रहा है दिलों में गुफ्तगू होकर, कभी तो लफ्ज के पैकर में ढल के आएगा जिसको मैं सोचता रहता हूँ बावजू होकर। आइए आपका अपना शायर, आपका चहेता शायर जफर हबीबी माइक पे जोरदार ताली के गूंज में जफर हबीबी का इस्तकबाल करे। जफर हबीबी माइक।